नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है अपरीक्षित कार्यक्रम। अति लोभी ने हवा में किले बांधना कहानी सुनकर कहा, वह ब्राह्मण भी अपनी असफल कामनाओं के पीछे दौड़कर अपने पास जो कुछ था उससे भी हाथ धो बैठा। सच है, मगर उस ब्राह्मण ने जो कुछ खोया और सारे बदन पर डाल लिया। वह सिर्फ सत्तू ही तो है, पर मैंने सोना ही खोद डाला, सारे बदन पर खून गिरा लिया। अब मेरे मन में यह विश्वास जमता जा रहा है कि मानव के भाग्य का निर्णय करने वाली वस्तु विधि है, उसके अच्छे व बुरे कार्य नहीं। अत्यंत लोभी ने कहा, दोस्त, यह चक्र तुम्हारे सर को मथते हुए खून को छितराते देख मैं पागल बनता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बंदर की परेशानी देख भागने वाले राक्षस की भांति मैं भी कहीं भाग जाऊं। अति लोभी ने कहा। इस पर अत्यंत लोभी ने यह कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की। अति लोभी ने यह कहानी यूं सुनाई। उस कहानी का शीर्षक है धोखा खाने वाले राक्षस की कहानी। एक नगर में भद्रसेन नामक राजा रहा करते थे। उसके रत्नवती नामक समस्त लक्षणों से पूर्ण एक पुत्री थी। उस पर मोहित हो एक राक्षस ने उसे उठा ले जाने की कोशिश की, पर रत्नवती ने राक्षस को रोकने के उपायों का अनुसरण करके उसकी कोशिश को असफल बनाया। एक दिन वह राक्षस गुप्त रूप से छिप बैठा था। तब राजकुमारी अपनी सखी से कह रही थी, प्यारी सखी, प्रतिदिन मुझे प्रदोष नामक राक्षस सता रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे रोकूं कैसे। राक्षस ने ये बातें सुनकर अपने मन में सोचा, इस युवती के साथ मेरे ही जैसे एक और राक्षस भी प्यार करता है, पर यह जैसे मुझे रोक पाती है वैसे उसे रोक नहीं पा रही है। मुझे पहले उसकी खबर लेनी है। यूं विचार करके वह एक घोड़े का रूप धरकर घुड़साल में पहुंच गया। उस दिन रात को घोड़ों का एक चोर राजा के घुड़साल में आ पहुंचा। सबसे ज्यादा पुष्ट और आकर्षक लगने वाले जादू के घोड़े पर सवार हो भागने लगा। घोड़ा बड़ी तेजी के साथ दौड़ने लगा। इस पर चोर पहले तो बड़ा खुश हुआ, मगर बाद को डर कर उसने कसकर लगाम खींच ली। लेकिन घोड़े की गति मंद न हुई, बल्कि और वेग के साथ वह दौड़ने लगा, क्योंकि उसके मन में यह डर पैदा हो गया कि उस पर सवार होने वाला व्यक्ति प्रदोष राक्षस है। तब वह और तेजी के साथ भागने लगा। इसी तरह चोर भी डर गया, क्योंकि लगाम के खींचने पर और वेग के साथ दौड़ने वाले घोड़े को उससे कभी देखा नहीं था। चोर ने सोचा, यह घोड़ा नहीं कोई पिशाच होगा। यूं सोचकर रास्ते में लटकने वाली बरगद की जटाओं को पकड़कर वह ऊपर चढ़ बैठा। प्रदोष राक्षस का पिंड छूटने पर घोड़े के रूप में स्थित राक्षस भी खुश हुआ, मगर उसी पेड़ की ऊंची डालों पर रहने वाले एक बंदर ने अपने मित्र राक्षस को घोड़े के रूप में देख पहचान लिया और पूछा, तुम पर सवार होने वाले व्यक्ति मनुष्य ही था। वह तुम्हारे सहज आहार था, तुमने उसे ढोया ही क्यों? बंदर की बात सुनकर राक्षस गुस्से में आ गया। उसकी पूंछ को डालों में फंसाकर सताते हुए उसे काटने लगा। चोर वाला बंदर उस पीड़ा को सहन न कर पाया। उसने डरावना चेहरा बनाया। इसे देख राक्षस बोला, यह प्रदोष राक्षस कैसा भयंकर है, तुम्हारा चेहरा देखते ही मालूम होता है। मैं उसके हाथों में नहीं पड़ूंगा। यूं कहते वह भाग गया। अति लोभी के मुंह से यह कहानी सुनकर अत्यंत लोभी ने कहा, मगर किस्मत ने साथ दिया तो हत्या के प्रतन भी अंधे, कुबड़े और 3 थन वाली राजकुमारी के जैसे हितकारी सिद्ध होते हैं। दोस्त, वह कहानी कैसी? अति लोभी के पूछने पर अत्यंत लोभी ने यूं बताया। उस कहानी का शीर्षक है 3 थन वाली राजकुमारी की कहानी। मथुरा के राज्य पर राजा मधुसेन राज्य करते थे। उसके वहाँ 3 थन वाली एक पुत्री पैदा हुई। यह खबर सुनकर राजा ने पहरेदार को आदेश दिया, मैं उस शिशु को देखना ही नहीं चाहता, उसे किसी जंगल में छोड़ आओ। पहरेदार ने कहा, महाराज, मैंने भी सुना है कि 3 थन वाली पुत्री के पैदा होने पर
पिता के प्राणों के लिए खतरा है। फिर भी समाज की निंदा और अगले जन्म में पाप का फल भोगने से बचने के लिए कोई उपाय हो, आप इस संबंध में कृपया विद्वान ब्राह्मणों की सलाह ले लीजिए। कहा जाता है कि सावधानी से विचार करने वालों की बुद्धि का विकास सूर्य किरणों से विकसित होने वाले कमल जैसा होता है। इस कारण अज्ञान में रहकर असहाय बने व्यक्ति को बार बार जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। पुराने जमाने में एक ब्राह्मण ने एक ही प्रश्न के द्वारा बड़ी चालाकी के साथ अपने भीतर प्रवेश किए गए भूत का पिंड छुड़ा लिया है। यह कैसी कहानी है? राजा ने पूछा। इस पर पहरेदार ने यूं सुनाया। एक भयानक जंगल में चंडकर्म नामक एक बड़ा भूत रहा करता था। एक बार वह जंगल में एक ब्राह्मण को देख उसने कंधों पर चढ़ बैठा और बोला, चलो आगे बढ़ो। ब्राह्मण घबराकर चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भूत के पैर कमल जैसे कोमल हैं। इस पर उसने भूत से पूछा, तुम्हारे पैर ऐसे सुंदर क्यों हैं? इसका कारण बता सकते हो? मैं एक नियम का पालन करता हूँ। वह यह है कि मैं कभी गीले पैरों से नहीं चलता, इसलिए मेरे पैर यूं नाजुक हैं। भूत ने जवाब दिया। यह जवाब सुनने पर ब्राह्मण के दिमाग में भूत का पिंड छुड़ाने का उपाय सूझा। थोड़ी देर में वे एक तालाब के पास पहुंचे। तब भूत बोला, मैं इस तालाब में स्नान करके ईश्वर की आराधना करूँगा, तब लौटूंगा। तुम तब तक यहीं रहो, यहाँ से हिलो मत। यूं कहकर भूत तालाब में उतर गया। ब्राह्मण ने सोचा, यह भूत स्नान और पूजा के बाद निश्चय ही मुझे खा डालेगा। यहाँ से भाग जाने का यही एक अच्छा मौका है। इस वक्त यह मेरा पीछा नहीं कर सकता। यूं विचार कर वह तेजी के साथ भाग खड़ा हुआ। गीले पैरों से भूत चल नहीं सकता है ना। इस तरह ब्राह्मण बार बार